मध्य प्रदेश में रेप जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा काफी दिलचस्प मामला सामने आया है। इस मामले में इंदौर के जिला कोर्ट आरोपी को बरी कर दिया है। मामला 27 जुलाई 2021 का है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। एक युवती ने अपने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से हुई थी। युवक सागर जिले का था जो इंदौर में काम करता है। पहले से शादीशुदा है। इसकी जानकारी उसने युवती को दी, जिसके बाद दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त थी युवक 1 महीने में सिर्फ 7 दिन के लिए अपनी पत्नी के पास जा सकता है। इसके बाद युवक कॉन्ट्रैक्ट करके युवती के साथ रहने लगा। इसी बीच युवती गर्भवती हुई तो उसने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया और जब युवक ने मना किया तो उसने दुष्कर्म के साथ कई धाराओं में युवक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवती एक हॉस्टल के वार्डन के पद पर पदस्थ थी, जिसके बाद इंदौर के जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने तथ्यों और सबूतों पर गौर करने के बाद उक्त व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376, धारा 313 और धारा 506 के आरोप में बरी कर दिया। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि केस दर्ज करवाने वाली महिला ने इस व्यक्ति के साथ 15 जून 2021 को बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और वह 1 हफ्ते अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहेगा। वहीं युवती और युवक के बीच तकरीबन 2 सालों से प्रेम संबंध है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा कि लिव इन संबंध किसी जोड़े का बिना शादी के साथ रहने के दौरान महिला और इस व्यक्ति ने सहमति से शारीरिक रिश्ते बनाए थे और यह सब पहले से शादीशुदा होने के कारण उसके साथ विवाह की स्थिति में नहीं था। अदालत ने इस व्यक्ति को आरोपों से बरी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को बलात्कार और जबरन गर्भपात का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी जाने के संबंध में है, इस सिलसिले में पुलिस की ओर से किसी तरह के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए और इन्हीं तर्कों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को बरी कर दिया है। देखिए, ये प्रकरण का मैं शुरुआती तौर पे आपको कहानी बता देती हूँ कि इस प्रकरण का कहानी क्या थी। इस प्रकरण में एक युवती थी जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन थी। उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। आरोपी से होने के बाद उसका प्रेम प्रसंग चला, 2-3 साल तक चला। युवती को सब पता था कि यह आरोपी शादीशुदा है, उसके बाल बच्चे वाला है, फिर भी युवती ने उससे संबंध बनाया। जब लॉकडाउन लगा तो युवती उसके साथ उसके गांव भी गई और गांव जाके न रही भी और फिर वापस आए। वापस आने के बाद युवती ने उसको फोर्स किया कि तुम मुझसे शादी कर, पर चूंकि वो शादीशुदा था तो उसने शादी करने से मना कर दिया। तो फिर इन दोनों ने एक चीज डिसाइड की, क्योंकि युवती लड़के को छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत उस युवती ने ये लिखवाया उससे कि वो ये जानती है कि वो शादीशुदा है और उसकी बच्चे हैं, वो उससे विधिवत शादी नहीं कर सकता है, परंतु वो उसकी समस्त आवश्यकताओं और उसकी जरूरतों को पूरी करेगा। और महीने में 7 दिन वो अपनी पत्नी के पास जाता है, तो और 8वें दिन वो वापस आएगा। अगर वो 7 दिन जाता है, उसमें अगर युवती उसके साथ जाना चाहती है तो उसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरीके से कि अगर कभी युवक बदल जाता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। इस तरीके का एक एग्रीमेंट दोनों ने आपस में बनाया और उसके बाद जब युवक ने उस एग्रीमेंट के मुताबिक युवती की मंशा पूरी नहीं करी तो उसने थाने पे एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी उसने थाने पे एक और एप्लीकेशन दी कि अभी आप इसमें एफआईआर रजिस्टर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसको फोन किया है, वो थाने पे आ रहा है, वो स्वयं थाने पे उपस्थित हो रहा है, इसलिए उसको ना तो गिरफ्तार किया जाए ना एफआईआर रजिस्टर की जाए। इस तरीके का एक आवेदन उसने दिया, पर जब आरोपी गया नहीं तो उसने वहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद चालान कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट में पेश होने के बाद 9/11/2021 को प्रकरण रजिस्टर्ड होके अष्टम सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष गया। वहां पे कई तरीके के हम लोगों ने साक्ष्य प्रोड्यूस की। हमने एग्रीमेंट के आधार पर उनसे ये पूछा गया कि जब आपको सब कुछ पता था फिर भी आप इसके साथ लिविंग में रह रही थी, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं लिविंग में रह रही हूँ। युवती की एज 29 ईयर, युवक की एज 28 घटना के समय। दोनों बालिग लोग थे। बालिग लोग ने अपनी मर्जी से कोई भी एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट कानूनी तौर पर किसी के ऊपर भी बंधनकारक नहीं होता है।
जिस चीज को कोर्ट में देखा। दूसरी चीज युवती का कहना है कि उसने गर्भपात कराया। गर्भपात के संदर्भ से उसने जो भी दस्तावेज पेश किए वो भी सिद्ध नहीं हुए, और अगर होते भी तो उस जिस पीरियड का वो बोल रही उस पीरियड में युवक उसके साथ था नहीं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय के द्वारा 25/11/2024 को युवक को बाइज्जत बरी किया गया। कोर्ट ने कुछ विशेष टिप्पणी की इस पूरे एपिसोड में कि कोर्ट ने पुलिस की किस तरह की लापरवाही या इस तरह से कुछ? कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस को कोई भी प्रकरण दर्ज करने के पहले उस प्रकरण की सूक्ष्मता को जांच कर लेना चाहिए, और जहां इस तरीके के 7-7 दिन के एग्रीमेंट है जो कि प्रथम दृष्टया ही सहमति का प्रकरण दिखता है, ऐसी सिचुएशन पे पुलिस को थोड़ा सजगता से काम करना चाहिए। अब चूंकि बरी हो गया आरोपी, तो अब क्या वो मानहानि या जिस तरह से उसके खिलाफ जो आरोप लगे थे इसको लेकर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करेगा? ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 4 साल तक पुलिस प्रकरण से निकल के बाहर निकलता है वो बरी होने के बाद शायद ही कभी चाहेगा कि वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। आपका नाम? मैं एडवोकेट सोनाली गुप्ता हूँ, इंदौर से हूँ। आरोपी पक्ष के वकील ना? हाँ, मैं आरोपी पक्ष की वकील हूँ। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।